अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आज मैं आप लोगों के साथ नरगिसी कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। नरगिसी कोफ्ता बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूंगी। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम मैंने यहाँ बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब इसमें 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे। बेसन को आप लोगों ने पहले रोस्ट कर लेना है। एक इसमें बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज शामिल करेंगे जिसका वज़न 100 ग्राम तक होना चाहिए। एक बड़े साइज़ की मिर्च शामिल करेंगे। हरी मिर्च 1 इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल कर देंगे जिसे मैंने रफली सा काट लिया था। 3 से 4 लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया शामिल करेंगे इसमें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें घर का कूटा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे। चॉपर को बंद करके इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। आपने इसको बहुत ही बारीक चॉप करना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बना लेना है चॉप करके। आप लोग देख सकते हैं ये कितना फाइन चॉप हुआ है। इसी तरह से आप लोगों ने भी इसे चॉप करना है। अब इसे चॉपर में से निकाल लेंगे। अब हम इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को सबसे पहले गीला कर लेंगे पानी की मदद से। अब इसके बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएंगे। आप लोगों ने सब बॉल्स एक ही साइज़ के बनाकर तैयार करने हैं। आधा किलो कीमे से 6 बड़े साइज़ के बॉल्स इसके बन के तैयार हो जाएंगे। अब एक बॉल लेंगे, उसे हाथों में रख के इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब इसमें एक बॉयल अंडा रखेंगे और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। आप लोगों ने अगर इसके बॉल्स छोटे बनाए या बॉल्स ज़्यादा बनाए तो आप लोग देखिएगा जब आप लोग इस तरह से कोफ्ता बनाएंगे तो अंडे के ऊपर लेयर जो आएगी वो बहुत ही पतली होगी, जिसके वजह से आप जब इसे फ्राई करेंगे तो इसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। चलें अब कोफ्ते फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कम ऑयल का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैं सबसे पहले 2 कोफ्ते फ्राई करूँगी। मीडियम टू लो हीट पर इन्हें मैं फ्राई करूँगी। आप लोग अगर एक साथ इन्हें फ्राई करना चाहते हैं तो किसी बड़े बर्तन में आप ज़्यादा ऑयल शामिल करके भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैंने इन्हें हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं कोफ्तों को निकाल लूँगी। कोफ्तों में देख सकते हैं आप लोग कोई भी क्रैक नहीं है क्योंकि इनके ऊपर जो लेयर है कीमे की वो मोटी लेयर थी और इसमें कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब एक पैन में 1/3 कप ऑयल शामिल करेंगे। उसमें 1 से 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे जब तक इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को आप लोग चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट इसका पेस्ट बनाना है। अब इसमें 5 हरी इलायची शामिल कर देंगे। एक इसमें दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे। एक छोटे साइज़ का बादियान का फूल शामिल करेंगे। मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप लोगों ने अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब इसमें टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उन्हें ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, उनका फाइन पेस्ट बना लिया था। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे जब तक इनमें से पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे कलर के लिए। हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे और मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स करना मत भूला करें। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। अब इसमें 3/4 कप दही शामिल करेंगे। दही को शामिल करने के फ़ौरन बाद इसको मिक्स कर लेंगे
आप लोग अगर चाहें तो फ्लेम ऑफ करके इसमें दही शामिल कर सकते हैं, नहीं तो फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम टू लो कर लेना है। जब आप लोगों ने दही शामिल करना है कवर करके इसे तब तक कुक करेंगे जब तक दही का पानी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों की अगर ग्रेवी अच्छी बनेगी तो आप लोगों के कोफ्ते जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। आप लोग देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून पानी शामिल करके दोबारा इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। दोबारा से इसमें 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, फिर इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये वही ट्रिक्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। अब इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। आप लोग पानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आप लोग बनाना चाहते हैं कोफ्तों की। अब इसमें एक-एक करके फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसे कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पर कुक करेंगे, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें घर का कूटा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चलो फिर कर लो फोकस ते हो जो चौकस, साढ़े कोफ्ते बन के तैयार ने। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये वीडियो भी सब रेसिपीज की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर मैंने आप लोगों के साथ आज इस रेसिपी को शेयर किया है, तो आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में कोई दावत हो, पार्टी हो या गेस्ट आए तो आप लोगों ने इस रेसिपी को तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग ये नरगसी कोफ्ते नान के साथ, रोटी के साथ और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।